मुझे पावर चाहिए, पैसा चाहिए, इस घर की चाबियां चाहिए। मम्मी जी के बाद अगर इन चाबियों को और इस घर की जिम्मेदारियों को कोई सही तरह से संभाल सकता है तो वो निशा भाभी है। मुझे लगता है कि घर हो या ऑफिस, कमान बड़ों के हाथ में होनी चाहिए। ये घर और सीईओ के पोस्ट के पेपर्स हैं। प्लीज इन पे साइन कर दो और सब कुछ हमारे नाम पे कर दो। काकू साहब, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार, आप कभी भी आजमा लीजिएगा, पर मैं सीईओ नहीं बन सकता। Who's the boss? आप? तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही हो। वॉल्केनो है, वन वर्ड में कुक्का। राज को सीईओ बनाने वाले पेपर्स कहाँ गए? ये पेपर्स मैंने संभाल के रखे थे। और नीचे कैसे पहुंच गए? How irresponsible are you? आप मुझे ब्लेम करना चाहते हैं। That's it. Mr. आदित्य, my 2 words for you. I quit. हर लड़की जब शादी करके अपने ससुराल आती है तो उसे बहुत मिक्स फीलिंग्स होती है। कुछ समझ नहीं आता कि ससुराल कैसा होगा, ससुराल में लोग कैसे होंगे, सास ससुर कैसे होंगे। लेकिन इस मामले में मैं बहुत लकी फील करती हूँ क्योंकि मुझे सास ससुर के नाम पे काकीमा और काकूसा मिले। काकीमा और काकूसा ने आदि और मुझे अपने बच्चों जैसा समझा, बिल्कुल माँ बाप जैसा प्यार दिया। बाबा सा के बाद काकूसा ने इस घर को संभाला, हम सबको संभाला। सच काकूसा, आपका ये कर्ज शायद हम कभी नहीं चुकता कर पाएंगे, लेकिन आपने जो सीख हमें दी है उसे हम आगे जरूर बढ़ा सकते हैं। नेहा और राज हमसे छोटे हैं। आदि और मैं दोनों चाहते हैं कि राज का टैलेंट, उसकी मेहनत और उसकी लगन कभी वेस्ट ना जाए। इसीलिए आदित्य और मैंने ये डिसीजन लिया है कि राज के लिए एक नया प्रोजेक्ट ओपन किया जाए अहमदाबाद में, जिसका वो खुद बॉस हो। अहमदाबाद की डील के पेपर्स। अब बस 2-3 महीनों में ही यू विल बी इंडिपेंडेंट। थैंक यू सो मच भाभी। राज, आई टेल यू ऑनेस्टली, नेहा तुम्हारे लिए बहुत लकी है। काकूसा, आई होप हमने अपने बड़े होने का फर्ज निभाया है। इसे फर्ज नहीं, इसे अपना बड़प्पन कहो बेटा। तुमने और आदि ने जिस तरह से भाई साहब और मेरे संस्कारों को मान दिया है, अपने छोटे की ख्वाहिशों पर ध्यान दिया है, तुमने अपना काम कर दिया। बेटा अब हमारी बारी। पहले हमने तुम्हारा और आदि का संसार बसाया, अब नेहा और राज, इनका संसार बसाने में इन्हें हमारे मार्गदर्शन की जरूरत है। इसलिए तुम्हारी काकीमा और मैंने डिसाइड किया है कि हम भी इनके साथ अहमदाबाद जाएंगे। सच? हाँ बेटा। वाओ आदि, आई थिंक दिस इज अमेजिंग। मैंने तो सिर्फ राज और नेहा की एग्जिट प्लान की थी, पर तुम्हारे काकीमा और काकूसा, वो तो खुद ही स्केट्स पहन के फुल स्पीड पे उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। मैंने कुछ भी नहीं किया। आई स्वेयर, आई डिड नथिंग। तुम्हारी फैमिली तुम्हें खुद छोड़ के जाना चाहती है। आई गेस तुम्हारी फैमिली और उसका बॉन्ड टूट गया। It's over.
रामायण में राम और सीता गए थे, वैसे ही हमारे घर से दशरथ, कौशल्या अपनी बहू और बेटे के साथ वनवास के लिए जाए। मैंने तो सिर्फ राज और नेहा की एग्जिट प्लान की थी, पर तुम्हारे काकीमा और काकू साहब, तुम्हारी फैमिली तुम्हें खुद छोड़ के जाना चाहती है। तुम्हारी फैमिली और उसका बॉन्ड टूट गया है। आदि आदि क्या कर रहा है? आदि इज ब्लीडिंग। आदि हर चीज की एक लिमिट होती है और निशा वो सारी लिमिट क्रॉस कर चुकी है। ठीक ऐसे में बस एक ही रास्ता बचता है, डिवोर्स। आदि मुझसे तो भाग जाएगा आदि, लेकिन अपनी टूटती फैमिली को आखिर तुझे ही फेस करना होगा। और ऐसा हो उससे पहले जाके काकू सा और काकी माँ को निशा के इसलिए बता दे, अपने आप को फ्री कर इस डेड रिलेशन से। फिर उसमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा समीर? वो मुझे मेरे परिवार से अलग कर सकती है, पर मैं उसके बच्चों को तो उससे अलग नहीं कर सकता ना यार। वो सबका विश्वास तोड़ सकती है, पर काकी माँ काकू सा जो उस पर विश्वास करते हैं, मैं उनका विश्वास तो नहीं तोड़ सकता। बिखर जाएंगे यार वो बेचारे। आई एम श्योर कोई और रास्ता होगा जिससे निशा का प्लान फेल हो जाए और मेरी फैमिली बिखरने से बच जाए। ऐसे टाइम में तेरी अच्छाई देखे लगता है कि निशा कितनी अनलकी है, जो तुझ जैसे पति को इतने सालों से बस उसके साथ गलती कर रही। उसे नहीं पता वो क्या खो रही है। सर, मैं अभी आपको कोई रीजन नहीं दे पाऊंगी। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट आई एम सॉरी, मैं आपकी कंपनी में कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी सर। इट वाज अ प्लेजर वर्किंग। थोड़ा टाइम लो, सोचो, फिर डिसीजन लो ना। आपके भतीजे ने मेरी इंटेग्रिटी पर डाउट किया है, और मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं है। शायद जिंदगी में मिले इतने बड़े मौके से भी बढ़कर नहीं। मैंने आपको कहा था मेरे पेपर्स कोई नहीं छुएगा, पर आप मेरे कैबिन में आई और फिर ये पेपर्स। हाउ इररिस्पांसिबल आर यू? सर, आई एम सॉरी, आई विल नॉट चेंज माय डिसीजन। थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड टेक केयर। वो इतने समझदार है और उनका भतीजा एक नंबर का कुक्कड़। अरे यार, ये अमीर लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है? जो पेड़ जिस पर ज्यादा फ्रूट्स होते हैं वो थोड़ा झुका हुआ होता है, और जिस पर नहीं होते वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, बिल्कुल कुक्कड़ एटीट्यूड की तरह। ओह गॉड, बात करते तो ऐसा लगता है कि जबान पर कैक्टस का प्लांट रखा हुआ है, सिर्फ कांटे ही कांटे। एंड देखते हैं तो ऐसे घूर कर जैसे बचपन में पत्थर मारकर भाग गई थी। बॉस है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी बोलते रहेंगे, इल्जाम लगाते रहेंगे, मैं मान लूंगी। नो, नेवर, बिल्कुल नहीं। बॉस से याद आया, अपनी डिजाइनिंग कंपनी के ओनर को फोन करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा नई कंपनी में असाइनमेंट दो। सुरु, व्हाट सुरू? हाँ, आधी घंटे से सुन रही हो, बड़बड़ किए जा रही हो। उसको निकाल दिया ना लाइफ से कुक्कड़ को, तो फिर अभी क्यों अपने अंदर एंगर भर के बैठी हो? बिल्कुल एंग्री बर्ड बन गई हो। और हेलो, आपको कब से लोगों की बातें अफेक्ट करने लगी? यू राइट, या यू राइट। मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? मुझे क्या, भाड़ में जाए? भाड़ में जाए तो चले कहाँ? तेरा सड़ू सा मुंह ठीक करने के लिए। शर्मा जी की गोलगप्पे जिंदाबाद। मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मुझे नहीं जाना। चुपचाप चल, तेरे पूछ कौन रहा? चल। अरे बड़बड़ दिमाग खा गई। अब गोलगप्पे खाएंगे, चलो यहाँ से।
निशा पापा मजा आ रहा है, तो बाल करने दो ना। नहीं बेटा, आपको लग जाएगी, आप गिर सकते थे। कितनी देर हो गई आज तुम्हें आने में? तुम्हारी प्रिंसेसेस और तुम्हारी वाइफ तुम्हारा इंतजार कर रही थी आज डिनर पे। चलो मैं तुम्हारे लिए डिनर लगा देती हूँ। भूख नहीं है मुझे। पापा पेस्ट्री खाएंगे? नहीं बेटा, थैंक यू। आप दोनों जाओ, सो जाओ, बहुत देर हो गई है। ओके ओते। जाओ, सो गुड जाओ। नाइट पापा। गुड नाइट गुड नाइट पापा। तुम कुछ पागल हो क्या? हमारी बच्ची है वो, लग जाती तो? एग्जैक्टली हमारी बेटी है, मैं माँ हूँ उनकी, कुछ नहीं होने देती उन्हें। बट तुम्हारे रिलेटिव्स वो मेरे कुछ नहीं लगते, उनकी गारंटी मैं नहीं ले सकती। निशा सो प्लीज सीईओशिप पेपर साइन कर दो और काकुसा को दे दो। मुझे भी समझ नहीं आ रहा काकुसा खुद के होते हुए तुम्हें सीईओशिप क्यों दे रहे हैं? कैसी जिद है ये उनकी? पर फिर खुद को ये कहकर मना लेती हूँ कि हम बच्चे हैं और हमें ही तो बड़ों को संभालना पड़ेगा। जो तुम बोल रही हो मैं समझ सकता हूँ। आदि, बात क्या है बेटा? आजकल हमेशा तेरे माथे पर लकीरें बनी रहती हैं, कोई परेशानी है क्या? जी बिल्कुल ठीक है। नहीं, कुछ तो है। ऑफिस में भी देखो तो हमेशा तेरा दिमाग गर्म रहता है। बता ना बेटा, बात क्या है? सच में कुछ नहीं है काकू साहब, वो आई थिंक बस काम का प्रेशर है। देख आदि बेटा, काम अपनी जगह है और सुकून अपनी जगह है, अपना ख्याल रख। हाँ जी। अच्छा आदि, वो हमारी नई इंटीरियर डिजाइनर, उसने रिजाइन कर दिया है। देख, वो लड़की अपने काम में बहुत अच्छी है। अगर कोई छोटी मोटी बात हुई हो तो उसे फोन करके वापस बुलवा ले प्लीज। जी, गुड नाइट। काकुसा अरे ठंड हो गई है थोड़ी सी, शॉल ले लीजिए। थैंक यू बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट। मिस अग्रवाल से तो बाद में डील करता हूँ। फर्स्ट आई नीड टू स्पीक टू राज। भैया ये चटनी बहुत मीठी है, तीखी वाली चटनी डालो ना। थैंक यू। अगर लाइफ सिर्फ मीठी और आसान हो तो अच्छी लगेगी क्या? जिंदगी में भी जैसे अच्छे लोग जरूरी होते ना, उसी तरह टेढ़े मेढ़े लोग भी। जैसे अच्छे लोग हमें खुशियों की मिठास दे जाते हैं, वैसे ही टेढ़े मेढ़े लोग हमें डट के लड़ने का मौका दे जाते हैं। अब तू डिसाइड कर कि तुझे मैदान छोड़ के भागना है या डट के लड़ना है। राज बिजी? नहीं आदि भाई, आइए ना। बैठ ना, बैठ बैठ। एक बात बता, तुझे सिर्फ बिजनेस में स्पेस चाहिए या घर में भी? यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस राइट? उसके लिए अहमदाबाद क्यों जा रहा है? या मुंबई में कर सकता है तू? ओह वाओ आदित्य, तुम भी आओ। वेरी गुड। मैंने अभी अभी हलवा बनाया एंड आई थिंक बहुत अच्छा बना। यू गाइस मस्ट हैव इट। ऑफिस में कुछ नहीं खाते हो, कितने पतले हो गए हो तुम। ये लो। गुड, अच्छा है ना? अकेले अकेले क्यों देख रही हो कैटलॉग? शो इट टू राज ऑल्सो ना। राज ये देखो, अहमदाबाद में फैक्ट्री के पास ही बहुत क्लासी रो हाउसेस है, पता है? वहां सारी अमेनिटीज हैं। इट्स ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटिफुल रियली। और एक पता है, बहुत फेमस टेम्पल भी है। काकी माँ विल बी सो हैप्पी देयर। निशा, हम कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, कुड यू प्लीज? कर रहे होगे, लेकिन राज और नेहा के ड्रीम से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं हो सकता। राज, तुम्हें पता है मैंने अहमदाबाद क्यों चुना तुम लोगों के लिए? यू रिमेम्बर वो अहमदाबाद और बॉम्बे के बीच में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था? वेल गेस व्हाट, मैंने आज ही न्यूज में देखा कि इंडिया और जापान फाइनली वो डील सैंक्शन करने वाली एंड दे गोइंग अहेड विद इट। इमेजिन, इस समय जो कोई भी अहमदाबाद में अपने रूट्स फिक्स कर लेगा ना,
it'll be such a great investment for that person. I really think तुम दोनों के लिए अहमदाबाद will be a great place to open up new avenues for you. I'm so happy for both of you. Thank you so much, भाभी. कूल डाउन आदि, क्या हो गया तुम्हें? पता है तुम बिल्कुल दिल्ली की समझ की तरह बिहेव कर रहे हो, आग में तपते हुए। अपने इन घटिया प्लान्स में मेरी फैमिली को इन्वॉल्व मत करो निशा। मेरी फैमिली में It's over. क्यों सेम चीज के लिए लड़ते जा रहे हो? क्यों? क्या मिल रहा है तुम्हें? तुम बस अपने आप को प्रिपेयर करो सीईओ के पेपर साइन करने के लिए, दैट्स इट। उन्हें भूल जाओ, जाने दो उन्हें। तुम्हारी प्रायोरिटी तुम्हारी फैमिली होनी चाहिए। जो मैं हूं और तुम्हारी दोनों डॉटर्स हैं, वो लोग नहीं। दैट्स द रियलिटी, एक्सेप्ट इट। I won't. Because मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। I won't let you win. आदि, क्या वो सब ठीक है ना? जी, सब ठीक है। अच्छा, मैं तुझसे वो पूछना आया था कि तूने उस लड़की से बात की, वो इंटीरियर डेकोरेटर, क्या नाम है उसका, जानवी? डॉक्टर साहब, मैंने फोन किया था उसे, उसने फोन उठाया नहीं। मुझे लगता है कि तेरी किसी बात ने उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। वो फोन पे नहीं मानेगी, तो जाके उससे मिलना होगा। साहब, हम किसी और को हायर कर लेते हैं ना। वी डोंट। हाँ बेटा, वो लड़की हमारी कंपनी ज्वाइन करके हमारे ऑफिशियल परिवार का हिस्सा बन चुकी है। जैसे हम अपने रिश्तों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं ना, वैसे ही अपने एम्प्लॉयज को वापस लाने के लिए कुछ भी करना होगा। जाओ उसके घर, जाओ उससे मिलके। काकू साहब, उसके आदि, हमारे एम्प्लॉयज को हमें इस बात का एहसास दिलाना होगा कि वो हमारे परिवार का हिस्सा हैं। देख बेटा, इस बात से तू और मैं छोटे नहीं बन जाते। एक काम करते हैं, तो अच्छा नहीं होता तो मैं जाके बात करूं। नहीं काकू साहब, आप क्यों जाएंगे? मैं जाता हूँ ना। ठीक है बेटा। कहाँ फंसा दिया काकू साहब ने? छोड़ूं क्या? नहीं यार, I have to do this. अरे आप आइए ना, अंदर आइए। इट्स ओके माँ, इनकी बात 2 वर्ड्स में खत्म हो जाती है। आप चलिए, मैं आती हूँ। मिस अग्रवाल, मैंने आपको फोन किया था। आई थिंक बिजी थी आप। देखिए, जो हुआ उसके लिए आप अपनी बात रिपीट कर रहे हैं। आई डोंट लाइक रेपिटेशंस।
उसके लिए आई एम सॉरी। हाँ? आई सेड आई एम सॉरी। आई थिंक आपको काम पे वापस आ जाना चाहिए। काकुसा चाहते हैं कि आप काम पे वापस आ जाएं। सी मिस अग्रवाल, मैं बहुत प्रोफेशनल आदमी हूं। मैं नहीं चाहता कि पर्सनल इश्यूज से वर्क हैम्पर। एंड आप अपने काम में अच्छी हैं। That's it. एक्सक्यूज मी, काम हैम्पर होने के रीजंस हैं। मिस अग्रवाल, मैं यहाँ पर चीजें रिजॉल्व करने आया हूँ। आर्गुमेंट करने का शौक नहीं है। रियली? मुझे तो आर्ग्यूमेंट्स बहुत अच्छी लगती है। मैंने ये नहीं कहा। या एनीवे, थैंक्स फॉर कमिंग मिस्टर जिंदल। मम्मा, वाट लगा दी ने अपने बॉस की। ये जॉब पे वापस नहीं जाएगी। लगी आइसक्रीम की शर्त। तूने नहीं, मैंने पैदा किया है। ये अपने बॉस को टशन दिखा सकती है, पर अपने काम को नहीं। अपनी जान भी कुछ अलग टाइप की है। लगी शर्त। यार मैंने तेरे कंपनी के पेपर्स अच्छे से रीड करे हैं। तेरे चाचा के पास ही पावर ऑफ अटर्नी है। वो जिसे चाहे सीईओ सेलेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक तुझे कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा भाई। आई थिंक इस टाइम मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है। आई शुड टेक अ लीव। थैंक्स। बाय। काकुसा, काकुसा, मैंने उस डिजाइनर से बात की थी। उसे कन्विंस करने की कोशिश की थी मैंने। इनफैक्ट मैं उसके घर गया था। सॉरी कहा मैंने उसे, पर उसने कुछ कहा ही नहीं। चली गई वहां से। आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी कंपनी के लिए किसी और डिजाइनर को हायर कर लेंगे। ठीक है, चल मेरे साथ। जी चल, आजा। अच्छा लिसन, फर्स्ट कोट होके उसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना, देन डू द सेकंड, ओके?